हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आपका A to Z साइलेंट लेटर स्पेलिंग के अंदर। तो अपने शुरू किया था ए से कि कौन कौन से वर्ड साइलेंट रहते हैं, कहाँ किसका कैसे साउंड आता है, तो उसको अपने पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज क्या करेंगे, ओ से करेंगे। शुरू करते हैं A to Z साइलेंट, जो साइलेंट लेटर होते हैं उनको करेंगे। फर्स्ट कल अपनों ने कर लिया था पी तक, उसके बाद क्या करना है अपने ओ से करना है। ओ क्या है, ओ का कोई वैसे बेसिक रूल नहीं होता। मैं क्या है, ऐसे नहीं कि जो बड़ी बड़ी स्पेलिंग होती है उनमें जो साइलेंट होते हैं सिर्फ वही करवा रही हूँ। जहां कई कई छोटी छोटी स्पेलिंग्स होती है वो भी मैं आपको साथ में लिखवा रही हूँ, ताकि आपको पढ़ने में उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आए एक बार कंप्लीट करने के बाद में। तो ओ का ऐसे कोई स्पेशल तो रूल नहीं है, बट जो भी जहां ओ साइलेंट होता है वो वाली स्पेलिंग होती है तो वो मैंने लिख दी है। और बाद में भी अगर आप चाहो तो कोई कमेंट बॉक्स में लिख देना कि इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं। उसके अलावा भी कोई एग्जाम्पल होगा तो मैं आपको आंसर जरूर करूंगी। तो ओ से कैसे हैं, वैसे तो कोई स्पेशल रूल नहीं है, मैंने वैसे लिख दिया इधर कि ओ का कोई विशेष रूल नहीं होता, लेकिन कुछ एक वर्ड में क्या है ओ साइलेंट रहता है। यानी कि कुछ नहीं है कि इसके बाद ये आएगा इसके बाद ये आएगा तो ओ साइलेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एक वर्ड्स होते हैं जहां ओ लिखा होता है बट ओ का साउंड नहीं आ रहा होता, यानी कि ओ साइलेंट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है मैंने COUNTRY, इसका कोई रूल नहीं है स्पेशल, बस यहाँ ओ साइलेंट रहता है। तो मैं एग्जाम्पल आपके लिए लेके आई हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। COUNTRY, क्या पढ़ते हैं इसको? कंट्री। क्या पढ़ते हैं इसको? कंट्री। नेक्स्ट क्या है, स्पेलिंग लिखी है PEOPLE, PEOPLE, क्या पढ़ते हैं? पीपल। क्या पढ़ते हैं? पीपल। PEOPLE, पीपल। FAVOUR, फेवर। फेवर, क्या पढ़ते हैं इसको? फेवर। FAVOUR, क्या पढ़ेंगे? फेवर। ये सही से लिख देते, थोड़ा सही लिखा गया। क्या पढ़ेंगे इसको? फेवर। फेवर। नेक्स्ट क्या है, ये तो थे ओ से, यानी कि स्पेसिफिक रूल नहीं है, बट इन स्पेलिंग में एक दो एग्जांपल और मेरे को अगर मिलेंगे तो वो भी मैं आपके साथ साथ करवा दूंगी। जैसे लिखा है कंट्री, पीपल, फेवर, यहाँ क्या है ओ लिखा है बट ओ साइलेंट है। नेक्स्ट क्या है, पी वर्ड। पी कहां साइलेंट रहेगा वो बताऊंगी, यानी कि पी कहां कहां रहेगा वर्ड में। पी के बाद कोई स्पेलिंग लिखी है, उसमें पी के बाद बी आ रहा है, एन आ रहा है, एस आ रहा है, टी आ रहा है। क्या है, किसी वर्ड में बी एन एस टी कहीं भी आ रहा है तो क्या होगा? पी साइलेंट होगा। क्या स्पेलिंग है, किसी वर्ड के अंदर वर्ड में पी के बाद बी एन एस टी ये कोई भी आता है तो क्या रहता है? पी साइलेंट रहता है। नेक्स्ट क्या लिखा है, पी का रूल लिखा है। क्या लिखा है, वर्ड में पी के बाद क्या है? BNST। स्पेलिंग क्या लिखी है? RECIPT। क्या पढ़ेंगे इसको? रिसीट। क्या पढ़ेंगे? रिसीट। नेक्स्ट क्या है, CUPBURD। क्या पढ़ेंगे? पी साइलेंट रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? कबर्ड। क्या पढ़ेंगे इसको? CUPBOARD, कबर्ड। क्या पढ़ेंगे? कबर्ड। क्या पढ़ेंगे? कबर्ड। नेक्स्ट क्या है, PSYCHOLOGY। क्या लिखा है? PSYCHOLOGY। क्या पढ़ेंगे? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कहां कहां पी लिखा है और कहां उसका साउंड नहीं आ रहा है। मैं अलग कलर से मार्क भी करके आपको बता देती हूँ कि पी लिखा है, उसके बाद BNST कहीं भी आ रहा है तो वो साइलेंट है। कहां लिखा है, पी के बाद BNST में से कोई वर्ड आए तो क्या है? वो साइलेंट रहता है। पी तो ये लिखा है रिसीट, रिसेप्ट नहीं लिखा, रिसीट। नेक्स्ट है CUP, पी के बाद क्या हो? BNST में से कोई एक वर्ड हो तो इसमें क्या आ रहा है? बी आ रहा है तो इसको पी साइलेंट रहेगा। क्या पढ़ेंगे? कबर्ड। नेक्स्ट क्या है? PSY,
नोटिस क्या करना है, पी के बाद क्या हो, BNST में से कुछ हो तो यहाँ क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो इसको पढ़ेंगे साइकोलॉजी। पी साइलेंट रहता है। साइकोलॉजी की स्पेलिंग तो आपने बहुत जगह देखी होगी जहां पी लिखा होता है बट पढ़ा नहीं जाता। कई बार क्या है, जैसे साइकोलॉजी हिंदी में मतलब बोलते थे इंग्लिश में साइकोलॉजी, स्पेलिंग लिखते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है कि स्पेलिंग साइकोलॉजी की कैसे लिखी जाती है। साइकोलॉजी की स्पेलिंग ये होती है, राइट, पी से शुरू होती है, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी। ये है साइकोलॉजी की स्पेलिंग। पी साइलेंट है, तो ये था ओ और पी से बनने वाले शब्द, जहां ओ साइलेंट है, पी साइलेंट है। बहुत कम वर्ड होते हैं, ज्यादा नहीं होते, तो यहाँ ओ साइलेंट है। ओ का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि ओ कहाँ साइलेंट होगा, बट फिर भी जो वर्ड बनते थे वो मैंने आपको यहाँ लिख दिया है, कंट्री, पीपल, फेवर। और पी का क्या रूल है, जहां BNST हो वहां पी साइलेंट होता है। जैसे इधर पढ़ेंगे इसको REC, सी के बाद पी के बाद क्या आ रहा है, टी आ रहा है तो साइलेंट रहेगा। नेक्स्ट क्या है, पी के बाद यहाँ बी आ रहा है तो पी साइलेंट है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ स्टार्टिंग में पी आ रहा है बट उसके बाद एस आ रहा है तो यहाँ पी साइलेंट है। इसको क्या पढ़ेंगे, रिसीट, कबर्ड, साइकोलॉजी। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एस कहाँ साइलेंट रहेगा और टी कहाँ पे साइलेंट रहेगा। ज्यादा नाम इनसे नहीं बनते हैं, जो भी बनते हैं मैं लेके आई हूँ आपके लिए फिर भी सर्च करके कि कौन कौन से नाम में होता है ऐसा। क्या है, एस। एस वर्ड कहाँ साइलेंट रहेगा, जहां आई और एल के बीच में एस आएगा तो एस साइलेंट रहेगा। क्या रूल है, एस कहाँ साइलेंट होगा, जहां आई और एल के बीच में एस आता है तो एस साइलेंट रहता है। कैसे, क्या लिखा है, वर्ड में आई और एल के बीच एस हो तो एस साइलेंट रहता है। क्या लिखा है इधर, ISLAND। क्या पढ़ेंगे इसको, आइलैंड। क्या पढ़ेंगे इसको, आइलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, AISLE। क्या पढ़ेंगे इसको, आइल। आइल। रूल क्या कहता है अपना, कि जब आई और एल के बीच में एस हो तो एस साइलेंट रहता है। आई और एल के बीच में एस हो तो एस साइलेंट रहेगा। इधर ए, इधर मतलब आई और बीच में एस है और साइड में एल है तो कहां साइलेंट रह रहा है, दोनों तरफ आपने नोटिस किया होगा, इधर आई है इधर एल है। तो क्या है कि जब किसी वर्ड में आई और एल के बीच में एस आए तो एस साइलेंट रहता है। इसको पढ़ेंगे आइलैंड, इसको बोलेंगे आई। नेक्स्ट क्या है, टी वर्ड। टी वर्ड कहां साइलेंट होगा, टी वर्ड वहां साइलेंट होता है, यानी कि स्पेलिंग क्या है, वर्ड के लास्ट में क्या लिखा हो, TEN लिखा हो। वर्ड के लास्ट में TEN लिखा हो तो टी साइलेंट रहता है। जैसे मैंने स्पेलिंग लिखी है, इसको क्या पढ़ते हैं, LISTEN। क्या पढ़ते हैं इसको, लिसन। क्या पढ़ते हैं इसको, लिसन। क्या लिखा है, LISTEN, लिसन। टी का साउंड नहीं आएगा। क्या लिखा है, OFTEN, ऑफन। क्या पढ़ते हैं इसको, ऑफन। नेक्स्ट क्या है, SOFTEN। क्या लिखा है, SOFTEN। क्या पढ़ेंगे, सॉफन। क्या पढ़ेंगे, सॉफन। क्या है इसमें, टी का साउंड नहीं आएगा। टी का साउंड क्यों नहीं आएगा, कि वर्ड के लास्ट में क्या लिखा हो, वर्ड के लास्ट में TEN लिखा हो तो क्या है, टी का साउंड नहीं आता। क्या लिखा हो लास्ट में, LISTEN, OFTEN, लास्ट में क्या है, SOFTEN। क्या लिखा हो, वर्ड के लास्ट में TEN लिखा हो तो टी साइलेंट रहता है। कैसे पढ़ेंगे, लिसन, ऑफन, ऑफन, सॉफन। नेक्स्ट क्या है, इधर क्या था कि जब आई और एल के बीच में एस आए तो एस साइलेंट रहता है। जैसे कि लिखा है आइलैंड, आइल। तो ये था SOT से बनने वाले वर्ड। नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट करते हैं कि यू कब साइलेंट रहता है, उसकी क्या कंडीशन है। यू कब साइलेंट रहता है, यू दो कंडीशन में साइलेंट रहता है। कब, एक तो जब वर्ड के लास्ट में UGH या फिर UGHT लिखा हो तो यू साइलेंट रहता है। किस कंडीशन में,
जब वर्ड के लास्ट में UGH या फिर UGHT लिखा होता है तो क्या है, यू साइलेंट रहता है। क्या लिखा है, जैसे कि क्या लिखा है इधर, LAUGH, कैसे पढ़ेंगे इसको, लाफ। क्या पढ़ते हैं, लाफ। नेक्स्ट लिखा है THOUGHT, क्या पढ़ेंगे इसको, थॉट। कैसे पढ़ेंगे, थॉट। नेक्स्ट लिखा है COUGH, कैसे पढ़ेंगे इसको, कॉफ। कैसे पढ़ेंगे, कॉफ। यानी कि यू लगा हुआ है बट यू को पढ़ा नहीं जा रहा। क्या रूल है इसका, कि जब वर्ड के लास्ट में UGH या UGHT हो तो साइलेंट रहता है। क्या नोटिस करना है, या तो लिखा हुआ UGH या लिखा हुआ UGHT। इधर क्या लिखा है, UGH, इधर लिखा है UGHT, UGH। ये नोटिस करना है। क्या है कि जब किसी स्पेलिंग में UGH या वर्ड के लास्ट में क्या हो, UGHT, तो यू साइलेंट रहता है। नेक्स्ट क्या है, जब किसी वर्ड में G के बाद U हो, जब किसी वर्ड में G के बाद U हो तो यू साइलेंट रहता है। स्पेलिंग क्या रखी है, GAGUARD, क्या लिखा है, GUARD। क्या पढ़ेंगे इसको, गार्ड। क्या पढ़ेंगे, गार्ड। कैसे लिखेंगे, गार्ड। यू को नहीं पढ़ेंगे, GUARD, गार्ड। नेक्स्ट क्या लिखा है, GUEST, गेस्ट। नेक्स्ट क्या है, TONGUE, क्या पढ़ेंगे इसको, टंग। क्या पढ़ेंगे, टंग। क्या मीनिंग होता है इसका, जीभ होता है। क्या लिखा हुआ है, जब वर्ड में G के बाद U हो तो G मतलब U का साउंड नहीं आएगा, साइलेंट रहेगा। क्या पढ़ना है, G के बाद U हो तो U साइलेंट रहता है। G के बाद U हो, यहाँ G लिखा है और उसके बाद U लिखा है। क्या रूल है इसका, जब किसी वर्ड के लास्ट में UGH या UGHT हो तो यू साइलेंट रहता है, जैसे लाफ, थॉट, कॉफ। नेक्स्ट क्या है, जब किसी वर्ड में G के बाद U आए तो यू साइलेंट रहता है, जैसे कि गार्ड, गेस्ट, टंग। G के बाद U है, G के बाद U है और G के बाद U है और इधर क्या है, UGH है या UGHT लिखा हुआ है। तो ये कंडीशन में क्या है, U साइलेंट रहता है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है, W। W कहां साइलेंट रहेगा, इसके दो रूल्स होते हैं, मैं एक साथ बताती हूं आपको। W किस कंडीशन में साइलेंट रहता है, जब W के बाद R हो तो W साइलेंट रहेगा, या फिर जब W के पहले S हो तो W साइलेंट रहेगा। क्या हो, W के बाद R आए तो स्पेलिंग मतलब W का साउंड साइलेंट रहेगा। नेक्स्ट क्या है, जब W के पहले S हो तो W साइलेंट रहता है। एग्जाम्पल क्या है, क्या लिखा है, ANSWER, इसको कैसे पढ़ेंगे, आंसर। कैसे पढ़ेंगे, आंसर। नेक्स्ट लिखा है WRING, कैसे पढ़ेंगे, रिंग। कैसे पढ़ेंगे, रिंग। W लिखा जरूर हुआ, उसका साउंड नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, रॉन्ग। कैसे पढ़ेंगे, रॉन्ग। क्या लिखा है, रॉन्ग। ये रिंग वो अंगूठी वाला रिंग नहीं है, इसका मतलब मरोड़ना होता है किसी चीज को। ये रिंग लिखा है, कहीं आप वो वाला रिंग समझ लो जो अंगूठी होती है, उसका आर से लिखा जाता है, बट ये वाला रिंग क्या होता है, कोई चीज को जैसे मरोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं रिंग, तो ये W से लिखा जाता है, और जो अंगूठी होती है रिंग वो आर से लिखा जाता है, वो सही रहता है। इस रिंग का क्या मतलब होता है, कोई चीज को मरोड़ना, तोड़ना। तो ये क्या है, रॉन्ग। नेक्स्ट क्या लिखा है, रिस्ट। रिस्ट, क्या लिखा है, रिस्ट। इस रिस्ट का मतलब होता है कलाई। ठीक है, तो मैंने साथ साथ बता दिया, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ रिंग देके रिस्ट देके रेस्ट लिखा जाता है तो REST, रेस्ट लिखा जाता है। ये रिस्ट है, रिस्ट का मतलब हाथी की जो कलाई होती है, और रिंग मतलब अंगूठी नहीं है, यहाँ तोड़ना मरोड़ना जिसको बोलते हैं वो वाला रिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या रूल काम कर रहा है
कि जब W के बाद R हो तो W साइलेंट रहता है या W के पहले S हो। तो फर्स्ट अपने देखते हैं इसमें क्या लिखा है, ANSW, कौन सा ये शुरू हो रहा है, देखो W लिखा है, W के बाद क्या लिखा हुआ है, S लिखा हुआ है, तो W साइलेंट रहता है। क्या लिखा हुआ है, W लिखा है, उसके पहले S लिखा हुआ है तो W साइलेंट है। नेक्स्ट क्या है, रिंग, जब W के बाद R हो, W लिखा है, R हो तो W साइलेंट रहता है। नेक्स्ट क्या है, रॉन्ग, क्या लिखा है, ये फर्स्ट वाला, W के बाद R हो। नेक्स्ट लिखा है रेस, W के बाद R हो, और यहां नेक्स्ट क्या था, W के पहले S हो तो क्या है, S W आ रहा है तो भी साइलेंट है। इसको कैसे पढ़ेंगे, आंसर, रिंग, रॉन्ग, रिस्ट। एक बार फिर बता दी, ये रिंग अंगूठी वाला नहीं है, मरोड़ना होता है इसका मतलब, तो ये W से लिखा जाता है। जो रिंग अंगूठी वाला होता है वो R से ही लिखा जाता है। ये लिखा है रिस्ट, रेस्ट लिखते हैं वो R से लिखा जाएगा। रिस्ट जो लिखा होता है जिसका मतलब हिंदी में कलाई होता है वो W से लिखा जाता है। तो क्या था रूल कि W कब साइलेंट रहेगा, जब वर्ड में W के बाद R हो या फिर W के पहले S हो, दोनों ही कंडीशन में W साइलेंट रहता है। क्या लिखा है, आंसर, रिंग, रॉन्ग, रिस्ट। इधर W से पहले S है और बाकी एग्जाम्पल है जहां W के बाद R है, तो यहाँ ये साइलेंट रह रहे हैं। इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा बीच में कुछ एक वर्ड जो है वो छूटे हैं, जैसे F है, X है, Z है, Y है, ये वाले अक्षर बीच में मैंने नहीं करवाए। क्यों नहीं करवाए, क्योंकि ये ना के बराबर जो वर्ड हैं वो साइलेंट रहते हैं, यानी कि उनका ज्यादा रोल नहीं है साइलेंट में। कभी कभार कोई एक आध स्पेलिंग में होता है, ना तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर रूल है, ना उसके लिए फिक्स है कि हाँ ऐसी ऐसी स्पेलिंग लिखी होगी तो वहां ये साइलेंट रहेंगे। तो जो मतलब जिसका मेन रूल होता है या ज्यादातर जो वर्ड साइलेंट रहते हैं वो वाले वर्ड्स मैंने आपको एक एक करके सब लिखवाए हैं। जो नहीं लिखवाए हैं इसका मतलब है कि वो बहुत ही कम, बहुत कम, यानी कि न के बराबर, यानी कि आप 100 में से पॉइंट कुछ मान लो कि वो साइलेंट हो सकते हैं, बाकी वो साइलेंट नहीं होते। तो वो वाले मैंने यहाँ आपको नहीं करवाए हैं। तो ये जो जितने भी A to Z साइलेंट वर्ड थे ये करवाए हैं। नेक्स्ट पार्ट इससे भी इंटरेस्टिंग होगा कि स्पेलिंग एक जैसी लिखी जा रही है, उसको अलग अलग पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, उसका भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि वो क्यों लिखा जाता है, क्यों उसको पढ़ने में गलती होती है, कैसे वो सही लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगी। तो ये थी आज की जो A to Z साइलेंट वर्ड की क्लास थी, और नेक्स्ट अपना पार्ट जो रहेगा वो इससे भी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय, थैंक यू।